तपते रेतीले धुरों की धरती बीकानेर राजस्थान के 7 संभाग मुख्यालयों में से एक है, लेकिन यहाँ के पार्क बगीचे बदहाली की कगार पर हैं। बीकानेर शहर में 5 सार्वजनिक पार्क हैं, जिनमें से अधिकतर बदहाल हैं और जो बदहाल नहीं हैं वो आम जनता की मेहरबानी से बचे हुए हैं। देखिए रतन बिहारी पार्क का हाल। बीकानेर शहर का मुख्य पार्क रतन बिहारी पार्क एक सार्वजनिक पार्क है, जिसकी हालत ऐसी है कि शायद ही कोई जाना चाहे। इस पार्क में राजा महाराजा का बनवाया एक फव्वारा भी है, जो अपने वजूद को बताने के लिए सिर्फ खड़ा भर है। हम मौजूद हैं मरुनगरी बीकानेर के रतन बिहारी पार्क में, जहां की जो कि राजकीय पार्क है ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक बदहाली की एक ऐसी कगार पर है कि यहाँ पर हर जगह परेशानी ही परेशानी दिख रही है। आप मेरे बिल्कुल पीछे देख सकते हैं कि किस तरह का ये एक फव्वारा हुआ करता था। बरसों पहले का ये फव्वारा है, राजाओं के समय का फव्वारा है। और इस फव्वारे की स्थिति है वो इस कदर खराब हो रखी है, जर्जर हो रखी है, जिसके कारण आप ये कह सकते हैं कि इसको कभी मरम्मत करवाने की भी जरूरत नहीं समझी विभागों ने। इस पार्क की तमाम चीजें चोरी हो चुकी हैं, दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। पार्क में हरियाली का नामो निशान ही बस है। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे फुटपाथ वगैरह बने हुए हैं, मॉर्निंग वॉक की करने भी लोग आते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर किसी तरह की कोई भी धूप वगैरह जो घास लगी होती है वो भी नहीं है, और जली हुई घास है, कभी किसी को कोई मतलब नहीं रहा है। और यहाँ ये शहर के बिल्कुल बीचों बीच है। तपती धूप में सिर्फ राहगीरों के रुकने के ही काम आता है। वहाँ भी कुत्ते साथ होते हैं। यहाँ पानी की सप्लाई भी नहीं। पार्क में बच्चे खेलते हैं, लेकिन जगह जगह बिजली के तार खुले में पड़े हैं। सबसे बड़ी बात कि यहाँ शरीफ आदमी आने से कतराता है, क्योंकि यहाँ असामाजिक तत्वों का अड्डा है। हर कोने में शराब और बियर की बोतलें मिल जाएंगी। आम आदमी गुस्से में है। सबसे पहली बात है यहाँ पर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, घास लगा नहीं है, गाय कुत्ते अंदर आते रहते हैं। और फव्वारा है, हमने बचपन में देखा था, उसके बाद में आज तक इसको फव्वारा चलते देखा नहीं। ये देवस्थान विभाग के अंडर में है। उन्होंने इस तरीके से जवाब देके पल्ला झाड़ दिया कि हमने तो उद्यान विभाग को ये दे रखा है रख रखाव और मेंटेनेंस के लिए। उद्यान विभाग के पास जब कोई कर्मचारी या कोई यहाँ का स्थानीय है, जैसे मैं 15 बार आगे गया हूँ, लेकिन वहाँ उद्यान विभाग पे वो ये इस बात को कहकर पल्ला झाड़ देते हैं कि ये नगर परिषद के अंडर में साफ सफाई आएगी और रख रखाव है जो यूआईटी के अंडर में आएगा। इस तरीके से 5 तरीकों से 5 डिपार्टमेंट के अंदर में रहने की वजह से कोई भी आदमी इस चीज को समझ नहीं सका है। हमारे बच्चे इसमें खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन बच्चे जब भी जाते हैं वहाँ कोई खेलने के लिए कोई प्रबंध नहीं है, ना कोई पानी है, ना कोई दूब है। जब भी जाते हैं बच्चे, उसका मन ही नहीं करता है क्या खेलें। उसमें सारी दीवारें टूटी फूटी पड़ी हैं, ना कोई बागवान है, ना कोई व्यवस्था है, कोई संभालने वाला भी नहीं है। सर हम क्या कहें इसके लिए। इस पार्क के बारे में ये कहना चाहता हूँ, आज से मैं 20 साल पहले जहाँ पे आता था वो अच्छा पार्क था, बढ़िया था। अभी तो एकदम ऐसा हो गया हिजरा टैप हो गया, एकदम बैठने में मन नहीं करता है। मैं अभी छुट्टी जा रहा हूँ, तो यहाँ अभी मेरा 8:30 बजे गाड़ी है, मैं जा के थोड़ा आराम करता हूँ। अभी जहाँ पे स्मेल आती है और कुछ नहीं है। आज तक किसी भी विधायक ने यहाँ विकास या पैसा देने की जहमत नहीं की। सबसे बड़ी बात, रात में बिजली भी नहीं रहती है। के सिंह, सहारा न्यूज ब्यूरो, बीकानेर। और अब देखिए शहर के राजीव गांधी और बुजुर्गों के पार्क का हाल। कोर्ट गेट के पास एक राजीव गांधी भ्रमण पार्क है। ये एक बहुत बड़ा पार्क है, लेकिन कहीं भी बैठने की जगह नहीं। कचरे का ढेर हर जगह है। शराब की बोतलें और शराबियों का मिलना तो आम बात है। इसके बाद आपको ले चलते हैं बीकानेर के एक और प्रमुख पार्क, बुजुर्गों का जन भ्रमण पथ पार्क, जिसे नगर विकास न्यास संचालित करता है। यहाँ उच्च अधिकारियों का आवास भी है। बावजूद इसके इस पार्क में गंदगी का भंडार है। न तो हरी घास है और न ही बिजली। ये हालत तब है जब शहर के मुखिया, जिलाधिकारी, कमिश्नर यहाँ दौड़ में आते हैं। यहाँ किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। 5-4 बुजुर्ग लोग जो अपने स्वयं के खर्चे से, स्वयं के परिश्रम से इन पौधों को आज थोड़ा बहुत हरा भरा किया है, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है। मतलब बीकानेर की एक जो पावन संस्कृति है उसको दूषित किया जा रहा है क्या?
तो हम चाहते हैं कम से कम अधिकारी लोग आए, इस तरफ ध्यान दें और इस पार्क को क्या है कि वापस जीवित किया जाए, जो इसकी पहले इसकी पृष्ठभूमि रही है। यहाँ रात में कभी लाइट नहीं जलती। शराबी यहाँ भी अड्डा जमाते हैं, लेकिन मेयर साहब का दावा है कि सब ठीक है। ये सीजन के लिए बनाया गया है और इसमें जो सुविधाओं का बहुत ही ज्यादा अभाव है और इसके देखभाल करने के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं सर, जिससे क्या है कि बुजुर्ग और सीनियर सिटीजन जो आते हैं उनको बहुत परेशानियां होती है। और सबसे बड़ी दुविधा यह है कि खेल मैदान भी बना रखा है, बुजुर्ग भी आते हैं, तो अक्सर क्रिकेट बॉल से एक्सीडेंट होने का 100% खतरा रहता है और लेडीज को कोई नुकसान भी हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार या जो भी संस्था है जैसे UIT वगैरह है, ये इसको अडॉप्ट करे, इसको प्रॉपर जो है तैयार करे, जिससे क्या बुजुर्गों को फायदा मिले। अब देखिए इस योगा करने वाले समूह को। ये यहाँ शांति और हरियाली की तलाश में आते हैं, लेकिन हरी घास के अभाव में पेड़ के नीचे ही योगा कर रहे हैं। परेशानी तो तमाम है, लेकिन ठहाकों में भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। AK सिंह, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, बीकानेर।